नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम ढेर सारी आपके साथ में कैबिनेट के द्वारा लाई गई नई अप्रूवल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर लगभग 10 अप्रूवल्स किए हैं सरकार ने, ताकि भारत के प्रत्येक गरीब को, भारत के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसके इस समय माइग्रेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे अप्रूवल्स किए हैं ताकि उसे राहत मिल सके और जॉब मिल सके, तरक्की मिले और आगे वो किसी भी प्रकार की समस्या ना पाए। इसी के साथ एक न्यूज और हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसरो ने लॉन्च करना है अगस्त 2020 के अंदर ब्राजील का, याद रखिएगा, ब्राजील का एमेजोनिया 1 सैटेलाइट। एमेजोनिया 1 सैटेलाइट, इसका क्या पर्पस है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बनिए रहिए हमारे साथ अंत तक। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स की डिटेल मिलती रहे और एंगेजमेंट आपका जो हो अपडेशन के साथ बना रहे। अगर आप किसी भी यूपीएससी एग्जाम या पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 20 जुलाई से हमारा नया कोर्स, नया सिलेबस, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी विद इंक्लूडिंग नोट्स। अक्सर बच्चों को नोट्स की समस्या रहती है, तो उसके लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की असली खबर से। सबसे पहली शुरुआत कर रहे हैं हम इसरो की, जिसने लॉन्च करना है ब्राजील का एमेजोनिया 1 सैटेलाइट 2020 अगस्त में। ये टेंटेटिव डेट है जो कि अंदाजे से बनाई गई है, लेकिन इसमें अगस्त में कब, ये एग्जैक्ट डेट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ये सारा का सारा जो इनका एमेजोनिया है, ये पहला सैटेलाइट है एंटायरली जो ब्राजील के अंदर बना है, लेकिन भेजा जाएगा इसरो के द्वारा, इसरो की मदद से भेजा जाएगा, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज पाए गए खुद के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनके अंदर, और अपनी मैकेनिज्म को इतना अच्छा सपोर्टिव ना होने की वजह से ब्राजील ने भारत की सहायता ली है इसरो के द्वारा कमर्शियल बेसिस पर। कमर्शियल बेसिस जैसे ही नाम आ जाता है, आप सबको पता चल जाता होगा कि इसके बदले में भारत सरकार को कोई ना कोई मुनाफा जरूर मिलेगा। एमेजोनिया के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक होगा, बट जो न्यूज रिपोर्ट, जो मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, उसके अनुसार नेक्स्ट मंथ अगस्त में कभी भी यह लॉन्च किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल की कोई न्यूज नहीं है। 25 जनवरी 2004 को अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसने साइन किए थे, ब्राजील ने भारत के साथ साइन किए थे किस चीज को लेकर, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आउटर स्पेस। आउटर स्पेस की फील्ड के अंदर जो कोऑपरेशन किया जाएगा, इंडिया और ब्राजील को आपस में जोड़ेगा, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिसके अंदर इसरो जो है लॉन्च करेगा माइक्रो सैटेलाइट, जो कि ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB के द्वारा जनरेट किया गया होगा। याद रखिएगा, माइक्रो सैटेलाइट है और एटमॉस्फेरिक स्टडीज के आधार पर एग्रीमेंट भी हुए। मतलब कहने का कि अमेजन, जो आपके ब्राजील के साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो भारत में आकर पढ़ाई भी करेंगे, ट्रेनिंग भी लेंगे और भारत के तौर तरीकों को सीखेंगे। ये एक इनके द्वारा डील हुई थी। अगर स्पेस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो छठा सम्मेलन जब हुआ था ब्रिक्स का 2014 के अंदर, तब इन दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर बातें की गई थी क्या, कि सेटअप किया जाएगा ब्राजीलियन अर्थ स्टेशन, पहला अर्थ स्टेशन जो खुद ब्राजील कंप्लीटली हैंडल करेगा। इसका मतलब इससे पहले उसे दूसरों की सपोर्ट लेनी पड़ती थी डेटा को रिसीव करने के लिए, जैसे कि हो सकता है इंडियन सैटेलाइट हो, चाइनीज सैटेलाइट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार से डेटा को कलेक्ट करने के लिए मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ब्राजीलियन साइंटिस्ट जो हैं, पहले सिर्फ ना ही इस एमेजोनिया को भेजेंगे, बल्कि भारत के अंदर ये स्टडीज भी करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे इसरो की फैसिलिटीज के अंदर। स्पेस के जो कॉपरेशन है इन दोनों कंट्रीज का 2000 से शुरू हुआ था, ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ सरकार से, सरकार का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल, लेकिन एग्जैक्ट जो काम था वो नहीं हो पाया, सिर्फ रिसीविंग डेटा तक रह गया। अक्टूबर 2009 से सितंबर 2003 तक इनका जो रिसोर्स सेट 1 सैटेलाइट है, वो इंडिया के आधार पे एक दूसरे को सिर्फ डेटा रिसीव करने का काम करता था। 2014 के अंदर फिर से रिसोर्स सेट 2 के आधार पर डेटा को रिसीव करना शुरू हुआ। अब ये याद रखिएगा कि इंडिया को मिलेगी ट्रैकिंग सपोर्ट ग्राउंड स्टेशन पर लोकेटेड अलकांट्रा
क्यूबा, ब्राजील के अंदर जो जगह है, इससे सहायता मिलेगी। और बेसिकली इसको जो बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है, कि बार बार जो एनवायरमेंट को बचाने की मुहिम कोशिश की जा रही है वो फेल होती नजर आ रही है। क्यों फेल होती नजर आ रही है? क्योंकि अमेज़न के जंगलों के अंदर रीजनल जो अलग अलग रीजन्स में जो फायर लगती है और पूरे के पूरे पॉल्यूशन फैलते हैं उन पर, ताकि अच्छे से नजर रखी जा सके। इसको ट्रैकिंग सपोर्ट जो मिलती थी, वैसे भारत के अलग अलग जो सैटेलाइट स्पेस प्रोग्राम्स थे, चंद्रयान 1, मेगा जो है, मेगा ट्रोपिक्यू हो गया, मॉम एस्ट्रोसैट हो गया, इन सबसे सहायता मिलती थी। तो बेसिकली डिफोरेस्टेशन को इसके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहां कहां पर वाइल्ड फायर लगाई जा रही है विदाउट एनी पर्पसेस। इसके बाद में एग्रीकल्चर और वेजिटेशन एरियाज की भी इमेज ये यहां पर क्लिक करके देगा, ताकि और अच्छी नजर रखी जा सके। अब सवाल आता है, इसरो क्यों भेज रहा है? सबसे पहली ये बात ध्यान रखिएगा, इसरो खाली एमएक्स इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसरो खाली ब्राजील को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो भारत की सहायता प्राप्त करते हैं इसरो के द्वारा, ताकि अलग अलग जो है सैटेलाइट्स को भेज सके ऊपर और अपनी निगरानी को मजबूत कर सके। कौन कौन सी हैं? मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले, कोलंबिया, बोलिविया, ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। पहले जो अमेजोनिया जो भेजा जाना था वो उनके अपने सैटेलाइट के द्वारा भेजा जाना था, लेकिन अब भारत के द्वारा भेजा जाएगा, क्योंकि टेक्निकल रीजंस आ गए। टेक्निकल रीजंस क्या आ गए कि भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट भेजने की मशीन नहीं है, हो सकता है फेल हो जाए, तो इसीलिए भारत के पीएसएलवी का सहायता लिया जाएगा इसको भेजने के लिए। इसे भेजा जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा के साथ में। इसके अलावा भारत ने पहले भी अदर जो सैटेलाइट्स हैं ओरो के भेजे हुए हैं। चाइना के साथ में इन्होंने पहले 6 सैटेलाइट भेजे थे, जिसके अंदर कमर्शियल बेसिस पर चाइना को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था। लेकिन अब ये मुहिम जो है भारत पहली बार करने जा रहा है ब्राजील के साथ, ताकि इसे कमर्शियल बेसिस पे मुनाफा पाया जा सके। तो यहां पर ये न्यूज होती है समाप्त। अब आता है पॉइंट अगला, कैबिनेट अप्रूवल के लिए। कैबिनेट ने एक नहीं लगभग 10 प्रपोजल्स को अप्रूव किया है गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर यह प्रपोजल 8 तारीख को पास हुए हैं। कल इन्हें रिप्रेजेंट किया गया, आज हम आपके सामने इन्हें लेकर आए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को उठाने के लिए फाइनेंसिंग स्कीम के आधार पर कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए पास कर दिए हैं। याद रखिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए पास कर दिए गए हैं। ये 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान उसके आधार पर लॉन्च किए गए, क्योंकि कोविड-19 का असर इस समय देख रहा है। तो जितनी भी अभी स्कीम चलेंगी उन सभी पर कोविड-19 के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम्स चलाई गई हैं। ये जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, ये 10 साल के लिए दिया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक ये चलाया जाएगा। इसका जो मेनली स्कीम का नाम रखा गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखा गया है। 1 लाख करोड़ की सपोर्ट होगी, जो सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर से संबंधित एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को, इनसे संबंधित जितने प्लेयर्स हैं, फार्मर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सपोर्ट पॉसिबल हो सकता है वो किया जाएगा। इसका जो टोटल आउटफ्लो होगा वो सरकार के द्वारा होगा, बजटरी आधार पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर, जिसमें पहली बार पास किए जाएंगे 10,736 करोड़ रुपए। अगर बात करते हैं इससे अगले सेक्शन की, तो ये जो 1 लाख करोड़ है एक ही बार में नहीं दिया जाएगा, ये 4 सालों के अंदर डिसबर्स किया जाएगा, जिसकी शुरुआत करंट ईयर में 10,000 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर अगले 3 सालों के अंदर 30,000 करोड़ रुपए तक दी जाएगी, जो कि एक काफी अच्छा बेहतरीन अमाउंट होगा, जिसे उठाया जा सकता है सरकार के सिस्टम्स को और इकोनॉमी को। 6 महीने से मैक्सिमम मिनिमम 6 महीने के अंदर मोरेटोरियम होगा इसका, और जो मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 2 साल तक ये चलेगा। इसका पर्पस वही होगा, क्या पर्पस है? मॉनिटर करना उन कम्युनिटीज को, ताकि जो बेसिकली परेशान हैं, उठ नहीं पा रहे, डेवलप नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट मिल पाए। दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट सबवेंशन बाय 3% पर एनम अप टू 2 करोड़, यानी कि ब्याज दर की बात करें तो 3% होगा 2 करोड़ पर 1 साल तक के लिए। ऑल लोन अंडर द फाइनेंशियल स्कीम, all loan under the financial facility will have interest subvention of 3% per annum, जिसका लिमिट होगा 2 करोड़ से ज्यादा का, 2 करोड़ का, और मैक्सिमम जो होगा 7 साल के लिए होगा। इसमें एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी फंड्स जो ट्रस्ट है वो बनाया गया है, जो एमएसएमई को सपोर्ट करेगा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा।
इसके बाद में फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इसी क्रेडिट गारंटी एक्ट के आधार पर अवेलेबिलिटी पाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस डिपार्टमेंट पर भी नजर बनाई जा सके। अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो लोन का डिसबर्समेंट है आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये भी एक सवाल है। तो ये सभी प्रकार के बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, फार्मर्स की जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हो गए, और भी ये जो ग्रुप्स हैं इनके द्वारा ये भेजा जाएगा। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड लोन। इस स्कीम का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, लोन प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना, ताकि आगे जॉब्स बढ़े रूरल एरियाज के अंदर, क्योंकि भारत के रिकॉर्ड को देखते हुए लगभग 60% तक का जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, रूरल एरिया या फिर ऐसे सिटीज या टाउन्स में रहता है जो स्किल्ड या अनस्किल्ड दोनों सेक्शन के अंदर आता है। इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। किसका? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का है। तीसरा इसी प्रकार से यहां पे एक और अप्रूवल मिला है, कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 12,450 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को। कौन कौन सी है वो? OICL, NICL और UIICL, क्योंकि इनके मर्जर्स को रोका जा सके। मर्जर को रोका जा सके, इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन जब तक वो प्रोग्रेस सामने रिप्रेजेंट होगा तब तक भारत की लगभग और भारत की जनता की लगभग कमर टूट चुकी होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो मर्जर्स को रोकना चाहती, जैसे मर्जर्स होंगे बैंक्स के, मर्जर्स होंगे आपकी कंपनीज के, तो कहीं ना कहीं जॉब अफेक्ट करेंगी लोगों की, ताकि जॉब्स कम हो, काम ओरिएंटेशन का उतना ही ज्यादा हो। तो इन चीजों को लेकर सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो इस पर भी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फंड 12,450 करोड़ का, जिसमें से 250 करोड़ जो 2,500 करोड़ जो है 19 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में इन्फ्यूज हो चुके हैं, और उसके बाद के फर्दर फंड्स अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से 3,475 करोड़ का लोन जो है इमीडिएटली फंड्स रिलीज होंगे, बाकी देर से यानी लेट होंगे। इसके अंदर जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, GIC हैं, इसका इंक्रीज किया गया है कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज किया गया है 7500 करोड़ से 7500 करोड़ तक, 7500 करोड़ तक इसको इंप्रूव किया गया, जबकि दूसरी कंपनी का 5,000 करोड़ तक। होल्ड करना है ताकि कंपनी स्टेबल रहे, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ के आधार पर इधर उधर ना भागे, प्रॉफिट के नाम पर या बर्बादी के, इंसॉल्वेंसी के नाम पर या अपने कर्ज के नाम पर ये कंपनीज को लॉसेस ज्यादा होने की वजह से इनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि स्टेट बना रहे, सपोर्ट बनी रहे और इनके डूबने के आसार ना हो। सिंपल सी चीज है। कैबिनेट अप्रूव करता है एक्सटेंशन EPF कंट्रीब्यूशन को 24% तक अगले 3 महीने के लिए, जून 2020 तक। यह भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर आएगा। कैबिनेट का एक्सटेंशन है EPF कंट्रीब्यूशन को 24% तक, जिसके अंदर 12% एम्प्लॉयज का शेयर होगा और 12% एम्प्लॉयर का शेयर होगा। यह 3 महीने के लिए चलाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत, जिसका टोटल एस्टिमेट दोस्तों आपके सामने आएगा 4,860 करोड़ का। एक ऐसा अप्रूवल है जिससे काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा, वेजेस के सेक्शन में काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। अप्रूवल इज एन एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके अंदर ये अप्रूव किया जाएगा, जो कि मार्च से मई तक चलाई गई थी और अब आगे अप्रैल से ये फिर से चालू हो जाएगी। द डिसीजन विल गिव फर्दर रिलीफ, इससे क्या होगा? रिलीफ मिलेगा किसको? छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेसेस को। कितना? 3.6 लाख जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको, 72 लाख एम्प्लॉयज को आगे फेस करना पड़ता है कैश का क्रंच, यानी पैसे की क्रंच को फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से इनको सपोर्ट दिया गया है। गवर्नमेंट प्रोवाइड फिर से कर रही है, इसका सेकंड मोटिव क्या है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सपोर्ट 4800 करोड़ रुपए का 2020 से 21 के पर्पज में, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ताकि छोटे व्यापारी बने रहें। दोस्तों इस समय एक व्यापारी अगर अपने अंडर 200 लोगों को भी एम्प्लॉय देता है तो 200 एम्प्लॉय से मिनिमम 1000 लोग जुड़े हुए होते हैं, और इन 1000 से जो मनी का फ्लो चलता है उससे परचेजिंग दूसरे से की जाती है, दूसरे की तीसरे से, तो हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो जितनी तेजी से ये काम बढ़ेगा उससे ज्यादा रोजगार के आसार बनेंगे, बेनिफिट्स बढ़ेंगे, और ओवरलैपिंग बेनिफिट्स जो होंगे उनको रोका जा सकता है, उनसे बचाया जा सकता है ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए।
और सपोर्ट जो है हर एक हिस्से को मिले, ताकि कौन सा हिस्सा पिछड़ रहा है उसको भी फोकस किया जाए। गरीब जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, उनको फोकस करने का पर्पस क्या है? रूरल एरिया से ज्यादातर जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं या बेसिकली इलिटरेट सेक्शन है, जो स्किल्ड लेबर है, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले और वो बड़ी आबादी कहीं पर बर्बाद होने से या टूटने से रोकी जा सके। इसका बैकग्राउंड की बात करते हैं तो डिसीजन आया था दोनों को पे करने का कंट्रीब्यूशन के अंदर मार्च 2020 के अंदर। मार्च 2020 में ये दोनों को पे करने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर दोनों को पे करने का जो मार्च में अनाउंस किया गया था। अंडर दिस पेमेंट विल बी मेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अप टू 100 एम्प्लॉयज। जिसके 100 एम्प्लॉयज होंगे उनको ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें से 90% एम्प्लॉयज वो होंगे जो 15,000 रुपए तक की सैलरीज प्रति माह लेते हैं और कोविड-19 की वजह से उन्हें काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिल रहा है। अब इस परिस्थिति के अंदर जाहिर सी बात है उनको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसीलिए स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट प्राप्त होगा। अगला, ऐसे ही सरकार ने 600 करोड़ रुपए का एक तरीके से अप्रूवल दिया है ताकि अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस कॉम्प्लेक्सेस मिल सके अर्बन माइग्रेंट्स को और गरीब लोगों को। ये सारे के सारे याद रखना, ये वो हाउसेस मिलेंगे जो सरकार के खाली वैकेंट गवर्नमेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो उनको मिलेंगे कुछ समय के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर उनको रहने का आवास मिले, किराए के बेस में नई फंडिंग ना करनी पड़े। एज अ पार्ट ऑफ, जैसे कि 20 लाख करोड़ के अंदर ही ये आएगा, इसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना का नाम है, ये अर्बन एरियाज के अंदर चलाई जाएगी। इसकी इनोवेशन जो है कवर करेगी 3 लाख बेनिफिशियरीज को, जिनको 600 करोड़ की सहायता प्राप्त होगी। बेनिफिशियरीज की बात करें तो ये वो लोग होंगे जो वर्क प्लेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के होंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ से रिलेटेड डोमेस्टिक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन या लेबर या स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि वैकेंट गवर्नमेंट हाउसेज या कॉम्प्लेक्सिंग है वो दिए जाएंगे स्कीम के अंदर, जो कि रिवर्ट करेंगे 25 सालों के लिए, और नेक्स्ट साइकिल जो होगी उसी के अकॉर्डिंगली देखी जाएगी। सेकंड अगर बात की जाती है तो ये जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, स्पेशल इंसेंटिव जैसे कि परमिशन हो गया, 50% एडिशनल फ्लोर रेशियो एरिया हो गया, किसको कौन सा लोकेलिटी कौन सा सेशन मिलेगा उसके लिए लोन फैसिलिटी भी मिलेगी, लैंडिंग रेट पे टैक्स रिलीफ भी मिलेगा सरकार की तरफ से, और गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट्स भी होंगे। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एरियाज है, अफेयर्स है सॉरी, और इसको इनिशिएट किया गया ताकि अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज कॉम्प्लेक्सेस मिल सकें। किसको? अर्बन माइग्रेंट्स को, पुअर को, जब सब स्कीम के अंदर रहते हैं अर्बन एरियाज के अंदर। ये स्कीम अनाउंस की गई थी निर्मला सीतारमन के द्वारा 14 मई 2020 को। अब इन स्कीम्स को देख के कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे या बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जो हमेशा इन रूलिंग पार्टी को अमीरों की, व्यापारियों की सरकार कहती थी, लेकिन जिस हिसाब से गरीबों के उत्थान के लिए और अलग अलग रोजगार के प्रावधान निकाले जा रहे हैं तो देख के कहा जा सकता है कि ये खाली अमीरों की नहीं, ये पूरे देश की जनता को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स बनाई जा रही हैं। अगला पॉइंट आता है, कैबिनेट ने फिर से अप्रूव किया, एक और प्लान अप्रूवल दिया, 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। गरीब कल्याण योजना, ये गरीब मंत्री की जो गरीब कल्याण योजना है, ये उज्जवल योजना है जो बेनिफिशियरीज प्राप्त करेगी 1 जुलाई से, जैसे कि कैबिनेट का प्रपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर एक्सटेंशन की एक्सटेंशन दी गई है, लिमिट बढ़ाई गई है 3 महीने की, 1 जुलाई से चलेगी और सितंबर 30 तक इसके बेनिफिशियरीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है, ये रिलीफ देगी उन गरीब परिवारों को जिन्होंने एलपीजी के कनेक्शंस प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उज्जवल योजना के आधार पर कनेक्शंस प्राप्त किए हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा, डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा आएगा, जो कि सरकार का टोटल रीइंबर्समेंट होगा। टोटल जो खर्चा होगा वो होगा 9,709.86 करोड़ का, जो कि डायरेक्ट अकाउंट में पे किए जाएंगे। ये बेसिकली स्कीम उन्हीं के लिए है जिन्होंने एलपीजी का फैसिलिटी गरीब कल्याण योजना के अंदर लिया। एक्सटेंशन विल बेनिफिट, जो एक्सटेंशन जो है बेनिफिट मिलेगी उन बेनिफिशियरीज को जो सिलेंडर्स परचेज करते हैं लेकिन ड्यू टू द प्रॉब्लम्स नहीं कर पा रहे हैं, हालात खराब है, तो उनको ये सुविधा दी जाएगी। अगला आता है हमारे पास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये वर्ड याद रखिएगा, ए फॉर अन्न योजना है। इस अन्न योजना के अंतर्गत इकोनॉमी जो है
जिस प्रकार से डाउन जा रही है, तो सरकार ने अगले 5 महीने के लिए लगभग 19 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करने के लिए अन्न की योजना चलाई है। जो अन्न की योजना चलाई है मतलब इसके अंदर लोगों को अन्न प्रदान किया जाएगा जुलाई से नवंबर 2020 के लिए। ये बेसिकली वो लोग होंगे जो किसी भी प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे होंगे। अंडर दिस एक्सटेंशन, इसमें गरीबी रेखा के अलावा वो लोग भी होंगे जिनके पास हालात खराब है, वो प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी चीज। अंडर दिस एक्सटेंशन इट इज प्रपोज टू डिस्ट्रीब्यूट 9.7 लाख मेट्रिक टन क्लीन होल्ड चना टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बेनिफिशियरीज हाउस होल्ड होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर 1 किलो प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट जुलाई से नवंबर तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंदर 4.63 लाख मैट्रिक टन ऑफ पल्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जिसका बेनिफिट मिलेगा 18.2 करोड़ हाउस होल्ड को। जो गरीब इस समय खाने की समस्या से जूझ रहे हैं उनको फिर जूझना नहीं पड़ेगा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट वो पा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सारा का सारा तभी तक देखा जाएगा जब तक आपके पास बफर स्टॉक अवेलेबल है। बफर स्टॉक खत्म होने के बाद में ये अवेलेबिलिटी वाली बात अगर लो हो जाती है या कुछ चेंजेस आते हैं तो स्कीम के आधार पर और बदलाव किए जा सकते हैं। और हमारे पास फाइनल न्यूज क्या आती है? अन्न योजना के अंतर्गत 5 महीने तक अनाज प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री कॉस्ट ऑफ ग्रेन प्रोवाइड होगा 5 महीने तक, जिसके अंदर सिंपल सी चीज ये कि जिसका बेनिफिट 81 करोड़ लोगों को मिलेगा। 5 किलो प्रति पर्सन वीट या राइस प्रदान किया जाएगा नवंबर तक, जिस स्कीम के अंतर्गत भारत में बहुत सारी जनसंख्या को इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।